Hello everyone. In this lecture we are going to discuss thermal expansion. देखो क्या होता है जब हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, हालांकि ये एटम रूम टेम्परेचर पर भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इनका जो वाइब्रेशन है दैट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अब जैसे ही इन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हम हीट देंगे, रिजल्ट क्या होगा, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, या वी कैन से दैट दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप टू सम लार्ज डिस्टेंस, या यूँ कह सकते हैं कि अब इनको वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। अब हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, इसके अंदर जितने भी एटम है, इन सभी एटम्स के साथ में सेम फिनोमिना होगी कि सभी को वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। इसका मतलब क्या होगा, वो कब पॉसिबल है, if there is an increase in the size of this material, then this type of expansion is called thermal expansion. अब इसको thermal नाम क्यों दिया है, because it is this expansion is due to increase in temperature or due to heat, so it is called thermal expansion. अब यदि इसके हम टाइप्स की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? अगर हम ये कह दें कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स एरिया और इट्स वॉल्यूम, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। सो देखो हम पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लीनियर एक्सपेंशन। फर्स्ट टाइप इज़ लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर ए रोड ऑफ लेंथ L, राइट। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, या यूँ कहते हैं कि व्हेन सम हीट इज गिवन, सपोज डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रोड। अब जैसे इसको हम हीट देंगे क्या होगा, देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड। अब यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसकी जो ब्रेड्थ में यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा या इसकी डेप्थ में जो इंक्रीमेंट होगा दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। हम केवल क्या मान के चल रहे हैं कि इनके जो यहाँ पर जो मेजर है वो क्या है, लेंथ में इंक्रीमेंट है, वो मेजरेबल है। सपोज डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, so if there is an increase in length due to temperature, this is called linear expansion. अब ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट आता है ये किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रोड। मतलब जितनी अधिक ये लेंथ होगी उतना ही अधिक क्या आएगा, इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन आएगा। दूसरा, लेंथ में जो इंक्रीमेंट है इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना अधिक हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही अधिक क्या होगा, वाइब्रेशन या मॉलिक्यूल्स के जो ऑसिलेशन है दैट विल बिकम लार्ज। सो यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, और वी कैन से दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा? यहाँ पर अल्फा इज coefficient of linear expansion. This is called coefficient of linear expansion. constant of proportionality है, इसको नाम क्या दे दिया, coefficient of linear expansion, right? So यदि हम यहाँ से अल्फा को डिफाइन करना हो तो अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, we can say that alpha is equal to delta L upon L delta T। अल्फ़ा को यहाँ रख लेते हैं, इन दोनों को डेल्टा एल के अपॉन में ले आते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे तो लेंथ से लेंथ यूनिट कैंसिल हो जाएगी, केवल जो टेम्परेचर की जो यूनिट है दैट इज़ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, वी कैन से दैट यूनिट्स ऑफ अल्फा इज पर केल्विन, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड टाइप जो आती है वो कौन सी होगी, दैट इज एरिया एक्सपेंशन, या जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, देखो हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक प्लेट है, राइट। व्हेन सम हीट इज गिवन देन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के कारण से मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ इंक्रीजेज एंड ब्रेड्थ आल्सो इंक्रीजेज, राइट। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में इंक्रीमेंट आ जाता है,
और वी कैन से दैट कि मान लो लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, और इस प्रकार से देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ। लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर हम इसकी जो डेप्थ है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट मान रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ, देयर इज एन इंक्रीज इन द एरिया। सपोज ओरिजिनल एरिया एस है और ये जो एरिया इंक्रीज हो गया उसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा एस। अब जो एरिया में इंक्रीमेंट आया वो फिर से पहले की तरह किन बातों पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ओरिजिनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक एरिया में इंक्रीमेंट आएगा। दूसरा, एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना अधिक इसका हम टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ही अधिक एरिया इंक्रीज होगा। सो फिर से दोनों को हम कंबाइन करेंगे, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी, और वी कैन से दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी। अब यहाँ पर बीटा क्या आ गया, बीटा इज अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, राइट। बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। यदि हम बीटा को डिफाइन करें देन वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बीटा निकालेंगे तो एस डेल्टा टी को इसके अपॉन में ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल्टा एस अपॉन में एस डेल्टा टी, दैट इज इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया अपॉन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। फिर से यदि इसकी हम यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री और पर केल्विन, ये इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। थर्ड टाइप है वो हमारे पास में कौन सी है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, if there is an increase in the volume of a body due to increase in temperature then it is called volume expansion। जैसे मान लो ये हमारे पास में हमने कोई ओरिजिनली कोई एक क्यूबिकल बॉडी ले रखी है जिसका वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम है। अब इसको हम हीट देते हैं और इसका टेम्परेचर राइज कर दिया कितने से, डेल्टा टी से। अब मान लो इस टेम्परेचर की वजह से इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों में इंक्रीमेंट हो गया, रिजल्ट क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, राइट। इट में इंक्रीज इन ऑल साइड्स। तो अब इसका जो नया वॉल्यूम जो बन जाएगा वो क्या होगा, वी कैन से दैट इट्स न्यू वॉल्यूम इज V प्लस डेल्टा V। डेल्टा V इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आया है ये फिर से पहले की तरह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा V is directly proportional to rise in temperature. So we can say that increase in volume is directly proportional to original volume and rise in temperature. फिर से यहाँ इसको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये गामा क्या हो गया, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में तीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आए हैं, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है इसको ड्राइव करते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी ऑफ ईच साइड L, राइट। सो यदि हम यहाँ पर हमने क्या माना है कि इस क्यूब की जो प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ L है, तो एरिया ऑफ ईच फेस, इस क्यूब के प्रत्येक फेस का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर, राइट। एंड वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब का जो वॉल्यूम हो गया वो क्या मान लेता हूँ, V इज इक्वल टू L क्यूब। और ये जो सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस है इसको क्या नाम दे देते हैं, S इज इक्वल टू L स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू L क्यूब। अब इस क्यूब के टेम्परेचर को राइज करते हैं, इसको हम हीट देते हैं और मान लो इसका जो टेम्परेचर है वो कितने से राइज कर गया, डेल्टा टी से। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट क्या होगा, इसकी जो प्रत्येक साइड है मान लेते हैं उनकी जो लेंथ है वो मान लेता हूँ मैं डेल्टा L से इंक्रीज हो जाती है। लेट
डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ईच साइड। सो जैसे ही प्रत्येक साइड की लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो यदि हम यहाँ पर हमारे पास में ओरिजिनल एरिया कितना था, एस इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। अब मान लो जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया डेल्टा एस से, तो नया जो एरिया बनेगा, न्यू एरिया ऑफ ईच फेस कितना आ जाएगा, एस प्लस डेल्टा एस, और ये कितना होगा, वी कैन से दैट एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, क्योंकि अब जो नई साइड बनेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद में प्रत्येक साइड की लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल, इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। दिस इज न्यू एरिया, राइट। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो अभी हमने डिफाइन किया था, डेल्टा एल किसके बराबर था, अल्फा एल डेल्टा टी, राइट, दिस इज डेल्टा एल। और डेल्टा एस जो आया था दैट इज इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। सो यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, एस प्लस डेल्टा एस की ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, क्या आएगा, बीटा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं एल प्लस डेल्टा एल की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा ये, अल्फा एल डेल्टा टी का स्क्वायर, राइट। यहाँ से एस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों में से एल कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ रह जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ बच गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, राइट। अब एस किसके बराबर है, वी नो दैट एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एस से तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, ये रह जाएगा यहाँ से 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, देन 1 स्क्वायर इज 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी, राइट। नाउ 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, दिस अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वी नो दैट दिस इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। तो यहाँ से ये जो टर्म है, इस अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को यदि हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बच गया, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, राइट। उसी प्रकार से हम दूसरा रिलेशन निकाल, देखो अब अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालते हैं। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। अब अल्फा और गामा के बीच में निकालते हैं रिलेशन, राइट। अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमारे पास में कितना था, v इज इक्वल टू एल क्यूब। अब हमने इसको कुछ हीट दी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद में इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ वो क्या माना था, डेल्टा वी, राइट। सो नया जो वॉल्यूम बनेगा दैट इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा वी, कितना आएगा, देखो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड इज L, अब टेम्परेचर दिया तो प्रत्येक साइड की लेंथ इंक्रीज हो गई,
नई लेंथ क्या बनी एल प्लस डेल्टा एल, तो साइड का क्यूब करेंगे, नया वॉल्यूम आएगा हमारे पास में एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। और वी कैन से दैट वी प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी किसके बराबर है, गामा वी डेल्टा टी, गामा वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी का क्यूब, राइट। यहाँ से यदि हम v कॉमन ले लेते हैं, v कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से l को कॉमन ले लेते हैं तो इसका क्यूब है तो बाहर आ जाएगा l क्यूब, क्या बचेगा हमारे पास में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब आ जाएगा, राइट। v से l क्यूब कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू l क्यूब, क्या बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब यहाँ पर हम क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे, राइट, a प्लस बी का क्यूब। सो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट में तो आ गया हमारे पास में 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लगाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 1 क्यूब 1 प्लस बी इज अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर। अब बिल्कुल पहले की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा स्क्वेयर इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा क्यूब तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में दो टर्म है, अल्फा क्यूब में और अल्फा स्क्वेयर में, इनको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में देखो क्या बचेगा, हमारे पास में आएगा लेफ्ट में जो रह गया दैट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, राइट। और यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अल्फा, और वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, राइट। और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। और या यूँ कह दें कि यदि हम इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास में, 6 अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू 3 बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन 3 कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन थैंक्स।